अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश नेक्सस। दिस इज़ फैसल मेनहास। आज मैं मौजूद आपके लिए लेके आया हूँ इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ये कवर करता है। और इस वीडियो में आपको मैं ये नहीं सिखाऊंगा कि एक्टिव को पैसिव में चेंज कैसे करते हैं, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिटेल में ये बात समझाया था कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को जब हम OVS में चेंज करते हैं तो ये पैसिव बन जाता है। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं ये बता रहा हूँ कि भाई वाई डू वी नीड पैसिव, हमें पैसिव की ज़रूरत क्यों पेश आती है। अगर हम देखें, अब नोट करें अपनी लैंग्वेज में, चाहे वो कोई भी ज़ुबान हो, मदर लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम बहुत सारा ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जिसमें हम सब्जेक्ट का जिक्र नहीं करते, या सब्जेक्ट इरेलीवेंट होता है, या हमें उसको अननोन होता है, या उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझते। हमारा सारा जो फोकस है वो काम पे होता है, वो रिसीवर ऑफ एक्शन पे होता है, ऑब्जेक्ट पे होता है कि जो एक्शन रिसीव कर रहा है, ना कि करने वाले पे होता है। तो इस तरह के तमाम सेंटेंसेस में को हम पैसिव स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं। और मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैं ये कहता हूँ कि दिस प्ले वाज रिटन बाय शेक्सपियर। अब ये प्ले जो है वो शेक्सपियर ने लिखा है, हमारा फोकस इसमें प्ले पे है ना कि शेक्सपियर पे। अगर मैं इसको ऐसे कह दूँ कि शेक्सपियर रोट दिस प्ले तो फ़र्क पड़ जाता है क्योंकि अब फोकस जो है वो शेक्सपियर पे है। इसी तरीके से रोज़मर्रा के बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हम बोलते हैं जिसमें हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते, सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करते। जैसे हम कहते हैं कि पानी पिया जाता है, वाटर इज़ ड्रंक, ये पैसिव स्ट्रक्चर है। अगर मैं ये कहता हूँ भाई ही ड्रिंक्स वाटर, ये एक्टिव बन जाता है क्योंकि इसमें ही मौजूद है, सब्जेक्ट का हमने जिक्र कर दिया। दे ड्रिंक वाटर, पीपल ड्रिंक वाटर। तो जब हम कहते हैं जी कि पानी पिया जाता है, वाटर इज़ ड्रंक पैसिव स्ट्रक्चर है। दरख्तों को काटा जाता है, ट्रीज आर कट डाउन। अब इसमें भी लोगों का जिक्र नहीं किया, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, एक्शन जो अमल हो रहा है, दैट्स इंपॉर्टेंट, इसलिए ये पैसिव स्ट्रक्चर है और मैं पैसिव स्ट्रक्चर में इसकी इंग्लिश करनी पड़ेगी। जब भी सब्जेक्ट का जिक्र ना किया जाए और या उसको मेंशन नहीं किया जाता, वॉट एवर द रीज़न इज़, जो इसे पैसिव स्ट्रक्चर के सेंटेंसेस कहते हैं। और इसमें जो टोन जो है, देखें, बाज़ औक़ात इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो हम बात कर रहे हैं दैट्स इंपॉर्टेंट, जो एक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, ना कि करने वाला इंपॉर्टेंट होता है। हम बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम पैसिव स्ट्रक्चर में कह जाते हैं और किसी पे ब्लेम भी नहीं आता और हम अपनी बात भी कह देते हैं। जैसे जब एक बॉस जो है अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन में, अपने ऑफिस में ये कहता है भाई कि रिक्वायरमेंट्स को फॉलो नहीं किया गया, रिक्वायरमेंट्स हैवंट बीन मेट, या रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा, रूल्स आर नॉट बीइंग फॉलोड। अब इस तरह के तमाम सेंटेंसेस में वो किसी को ब्लेम नहीं कर रहा एज सच, लेकिन अपनी बात भी कन्वे हो रही है। तो इसमें जो टोन जो है वो बड़ी रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल हो जाती है। इसी तरीके से जैसे हम घर खाते हैं तो हम कहते हैं भाई आज क्या पका है। कभी आपने नोट किया कि ये पैसिव स्ट्रक्चर का सेंटेंस होता है क्योंकि आपने इसमें मदर का जिक्र नहीं किया। बनाया तो खाना तो अम्मी नहीं बनाया, लेकिन ये भी पैसिव स्ट्रक्चर है कि व्हाट हैज़ बीन कुक टुडे, आज क्या पका है। तो इसमें भी हम नोट करें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया, लेकिन ये पैसिव स्ट्रक्चर का सेंटेंस है। इसी तरीके से जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में भी बहुत सारे ऐसे जुमले देखते हैं जो पैसिव स्ट्रक्चर के होते हैं। जैसे इसमें हम अगर पढ़ते हैं कि आज इतने मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, इतने फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया, आज इतने लोगों को जो है, इतने लोगों की दावत की गई, या इतने उम्मीदवारों को आज सेलेक्ट किया गया या इलेक्ट किया गया। इस तरह के तमाम सेंटेंसेस जो हम पढ़ते हैं ये सारे पैसिव के होते हैं। किसने किया, क्यों किया, वॉट एवर द रीज़न इज़, लेकिन ये काम हुआ, दैट्स इंपॉर्टेंट, इसलिए ये पैसिव स्ट्रक्चर में बोले जाते हैं और ये एक्टिव स्ट्रक्चर में नहीं लिखे जाते। तो मेरे ख्याल से आप काफ़ी हद तक ये बात समझ गए हैं कि इसमें ना तो किसी पे ब्लेम आता है, लेकिन आप अपनी बात भी कह देते हैं। देखिए, अगर एक सेंटेंस लेता हूँ आपको समझाने के लिए कि हम किसी को कहते हैं भाई कि आई अप्रूव योर एप्लीकेशन, ये सेंटेंस आपको बेहतर लग रहा है या योर एप्लीकेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड, कि मैं आपकी एप्लीकेशन को मंजूर करता हूँ या आपकी एप्लीकेशन मंजूर की गई है। तो हम नोट करें जो सेकंड सेंटेंस है ये ज़्यादा पोलाइट है, इसमें कर्टेसी ज़्यादा है, जबकि पहले सेंटेंस में थोड़ा सा एरोगेंस दिखाई दे रही है। और ये इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं वो पैसिव स्ट्रक्चर में ही बोले जाते हैं और उन्हीं में ही अच्छा मैसेज जो है वो कन्वे करते हैं। और इसके अलावा आप देखें कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं कि जो हम पैसिव में बोलते हैं और जो उन्हें जो हमें कभी महसूस भी नहीं होता कि ये एक्टिव स्ट्रक्चर में जो है नहीं है, या हम पैसिव में बोल रहे होते हैं, क्योंकि उनका सब्जेक्ट हमें, जैसे मिसाल के तौर पर कहीं पे कोई चोरी होती है, हम कहते हैं कि भाई इस घर में चोरी हुई है। अब डेफिनेटली अंडरस्टूड है कि ये चोर ने की है, लेकिन इसको ये पैसिव स्ट्रक्चर है क्योंकि हमने इसमें चोर का जिक्र नहीं किया। किसी बैंक का लूटा जाता है या किसी शख्स का लूटा जाता है, हम कहते हैं उसको डांट पड़ी है, या हम ये कहते हैं कि उसको मार पड़ी है। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं, क्योंकि अब नोट करें इसमें सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया गया क्योंकि सब्जेक्ट अननोन है और दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, जो काम हुआ है, एक्शन हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे पैसिव स्ट्रक्चर के सेंटेंसेस होते हैं और इसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फर्स्ट इस्तेमाल की जाती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और हेल्पिंग वर्ब का जो इसमें यूज़ है वो टेंस के मुताबिक किया जाता है। तो
इसमें आप आसान से आसान सेंटेंस से भी एग्जांपल ले सकते हैं और मुश्किल से मुश्किल सेंटेंस से भी इसमें आप समझ सकते हैं। और इसमें जो मेन फोकस है वो हमारा जो है वो रिसीवर ऑफ एक्शन पे होता है, ऑब्जेक्ट पे होता है, ना कि डूअर ऑफ एन एक्शन करने वाले पे होता है। ये चीज़ आपने नहीं भूलनी। तो ये पैसिव स्ट्रक्चर के सेंटेंसेस होते हैं और इसलिए पैसिव स्ट्रक्चर में जो है वो लिखे और बोले जाते हैं। और अगर आप नोट करें न्यूज़पेपर में या किसी भी आर्टिकल में या किसी भी डॉक्यूमेंट्री में बहुत सारे जो सेंटेंसेस हैं वो पैसिव स्ट्रक्चर के होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा जो है एम्फेटिक होते हैं। ये इनका फोकस जो है वो एक्शन पे होता है, ना कि करने वाले पे होता है। और इसीलिए जो है इसका प्रैक्टिकल इसका फॉर्मल राइटिंग में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो होप कि इस वीडियो के बाद आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि वाई डू वी नीड पैसिव एंड वेयर टू यूज़ पैसिव। और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ताकि मज़ीद मैं रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेके आ सकूँ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।